से जुड़ा मामला है। 31 जुलाई तक चुनाव कराने का आदेश दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। बड़ी खबर, पंचायत और निकाय चुनाव करवाने से जुड़ा हुआ है। 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। सरकार ने पहले भी तारीख दी थी, उस तारीख तक चुनाव नहीं करवाए गए थे। उसके बाद में अवमानना का मामला चला और उसके बाद में हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा गया था। बीते दिनों आपको याद होगा जब अतिरिक्त समय मांगा गया था निर्वाचन आयोग की तरफ से भी और राजस्थान सरकार की तरफ से भी। और आज इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट की तरफ से सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि 31 जुलाई तक चुनाव करवा लिए जाएं। यानी कि अब सरकार के पास मोटे तौर पर 2 महीने से कुछ ज्यादा वक्त बचा हुआ है और 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ा मामला है। 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत और निकाय चुनाव करवाने से जुड़ी हुई। राजस्थान के बहुत सारे निकायों में और साथ ही जो पंचायतें वहां पर कार्यकाल समाप्त हो चुका था। कई जगहों पर प्रशासक, पंचायतों में खासतौर पर जो निवर्तमान सरपंच थे उनको ही प्रशासक लगा दिया गया था। सरकार ने आदेश जारी करके और निकायों में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी प्रशासक की, वो संभाल रहे थे जिम्मेदारी। और ऐसे में जब काफी देरी हो रही है, ये मामला जब कोर्ट में चला गया तो उसके बाद में अब कोर्ट ने आदेश दिए हैं। रामस्वरूप लामरोड में सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। रामस्वरूप, बीते दिनों सरकार और निर्वाचन विभाग ने अतिरिक्त समय मांगा था, अब आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 31 जुलाई तक चुनाव करवा लिए जाए। क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, हाईकोर्ट की तरफ से आज ये फैसला सुना दिया गया है कि 31 जुलाई तक ही तो चुनाव संपन्न कराने होंगे। मेरे साथ इस मामले की पूरी जो पैरवी करने वाले हैं एडवोकेट प्रेमचंद देवेदा, मैं सीधी उनसे बात कराता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। वो अभी मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं और पूरा मामला क्या कोर्ट ने कहा था इनके मुंह से भी सुनते हैं। सुनिए, तो किस तरह का रहा आज का पूरा मामला, दोबारा बताइएगा। आज देखिए, प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर और राजस्थान के स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर फैसला माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 11 मई को सुरक्षित किया गया था। जो राज्य सरकार द्वारा समय सीमा बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दायर की गई थी, इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। उस पर आज फैसला आया है जो कि काफी अहम फैसला है। एक ग्रामीण सरकार जिसको बोलते हैं और एक स्थानीय निकाय सरकार बोलते हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है। अपने आप में काफी समय से प्रदेश में पंचायतों के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव विलंबित थे। तकरीबन पंचायतों के चुनाव 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो विलंबित चले आ रहे। उसको लेकर फैसला आया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा साहब और जस्टिस संजीव पुरोहित साहब की खंडपीठ के द्वारा एक फैसला दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया है। और साथ ही फैसले ने कहा है कि कमीशन की अपनी रिपोर्ट की जरूरत है, उसके बाद चुनाव आयोग भी उनके बाद प्रोसीड करेगा। तो अब माने कि चुनाव अब जल्दी समय पर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माननीय उच्च न्यायालय का तो फैसला आ गया, उसके बाद तो ये मैंडेट है, कराना पड़ेगा 31 जुलाई तक। बाकी फैसले का अध्ययन करने के बाद बाकी चीजें देखिए दीपक, मैं बता दूं कि जिस तरह से अभी फैसला आया है उसमें ये भी कहा गया था कि जो ओबीसी आयोग है उनको 30 जून तक जो है अपनी रिपोर्ट यहाँ पर पेश करनी है और उसके पेश करने के जो है उनको पाबंद किया गया है। तो अब कह सकते हैं कि अब ये मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है और 30 जून तक तो ओबीसी के जो आयोग है वो आरक्षण को लेकर के अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कोर्ट में और उसके बाद में 31 जुलाई तक जो है चुनाव संपन्न कराने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। इस तरह के जो आदेश हैं वो आज हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है रामस्वरूप, बीते दिनों हमने देखा था ये अवमानना का मामला भी सरकार के और साथ में हम बात करें निर्वाचन विभाग, इन दोनों के खिलाफ बन रहा था क्योंकि पहले जो तारीख दी गई थी उस समय तक चुनाव नहीं करवा पाए थे। तो उसको लेकर भी कोर्ट ने क्या कोई सख्त रुख अख्तियार किया है क्या? 15 अप्रैल
देखिए, पूर्व में ये फैसला जो है काफी समय कई महीनों पहले ही हाईकोर्ट की ओर से आदेश दे दिया गया था और उसके बाद में एक जो अधिवक्ता है संयम लोढ़ा, वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि समय पर चुनाव जो है और ज्यादा जल्दी कराए, क्योंकि नवंबर 2025 में ये फैसला हाईकोर्ट ने दिया था 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के लिए, लेकिन चुनाव और जल्दी कराया जाए इसे लेकर के संयम लोढ़ा वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को यहाँ पर बरकरार रखा और साथ ही जो समय सीमा दी गई है उसी समय सीमा में पूरी करवाया जाए। और जहाँ तक बात है कोर्ट की अवमानना की, तो इसके बारे में हम दोबारा से बात करते हैं जो एडवोकेट है प्रेम सिंह देवंदा जी, जो इस मामले की पूरी सुनवाई भी कर रहे थे, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से सब परिसीमन प्रक्रिया का समय लग गया और उसके बाद ये कमीशन की रिपोर्ट अभी नहीं है, जिसके कारण चुनाव नहीं कराया जाएगा। टेस्ट की बात करें कमीशन की रिपोर्ट में आना एक अपने आप में मैंडेट था, तो वो इसके बिना वो चुनाव कराने के लिए और ये कह रहे थे कि शैक्षणिक सत्र चल रहा है, शैक्षणिक सत्र की प्रक्रिया चल रही है, इसमें काफी बूथ भी बनेंगे जिसमें ज्यादातर शिक्षकों की नियुक्तियां की जाती है, तो शैक्षणिक सत्र के चलते वो नियुक्ति उसके कारण से नियोजित नहीं कर पाएंगे। साथ मौसम का, गर्मी के मौसम का राजस्थान में दिया था, बरसात के मौसम का हवाला दिया गया, ये सब के द्वारा दलीलें दी गई थी कि हमारे को 6 महीने का समय कम से कम दिया जाए। सर, अवमानना के बारे में कुछ कहा पिछली बार जिसको पूरा नहीं किया जो आदेश था 15 अप्रैल तक, उसको लेकर के जो अवमानना हुई आदेश हुई, पिछली बार 15 अप्रैल को नहीं किया, उसी के कारण रिगार्डिंग प्रार्थना पत्र लगाए गए थे, जिसके आधार पर उनको कुछ और रीजनेबल समय दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। सुनते हुए दोनों पक्षों को हमारे द्वारा एक आदेश काफी समय दिया जा चुका, इससे ज्यादा समय नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायतों के चुनाव कराना, निकाय के चुनाव कराना संवैधानिक प्रावधान का समय है, इसलिए ये तथ्य चुनाव कराना। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 31 जुलाई तक चुनाव पूरे कराने के बाद में रिपोर्ट देनी होगी। बिल्कुल रिपोर्ट जैसा उसमें डॉक्यूमेंट देखने के बाद पता लगेगा, लेकिन 31 जुलाई की जो कट ऑफ डेट थी उससे पहले इनको चुनाव इस तरह था। तो देखिए, जहाँ तक बात अवमानना की करें तो ये जो प्रार्थना पत्र किया गया था सरकार की ओर से और निर्वाचन आयोग की ओर से, तो उसमें प्रार्थना पत्र लगाते हुए कहा कि ये रिपोर्ट ओबीसी कमीशन की आई नहीं है, इसलिए उनको समय सीमा और दी जाए, जो प्रार्थना पत्र की ओर से लगाया गया था। तो हम कह सकते हैं कि आज जो है हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें 700 रुपये कहा है, यानी कि उसमें थोड़ा सा समय भी बढ़ा दिया जाए। अभी हम कह सकते हैं कि अभी मई है, 22 मई का दिन है आज, तो 20 जून तक जो है ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया है। रामस्वरूप 20 जून तक की तारीख दी गई है, 20 या 30? 20 ठीक है। 20 जून तक जो है ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया है और उसके बाद में जो है चुनाव प्रक्रिया पूरी करानी होगी। ठीक है रामस्वरूप, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अधिराज सिंह नरूका मेरे बड़े सहयोगी, हमारे राजनीतिक मामलों के मजे में जानकार है, वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मैं अधिराज के पास चलूंगा। अधिराज, किस तरीके से देखा जाए सरकार के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से? देखिए, बीते कुछ दिनों से लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष हमलावर है तो पंचायत चुनाव को लेकर है कि पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव को टाल रही है और कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में अभी चुनाव को फेस नहीं कर सकती, इस तरीके के आरोप लग रहे थे। और बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि हम चुनाव के लिए तैयार है, और क्योंकि ओबीसी आयोग को रिपोर्ट पेश करनी है, जब जैसे ही ओबीसी आयोग रिपोर्ट पेश करेगा हम निर्वाचन विभाग का चुनाव कराने का काम है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन पार्टी इंटरनल तौर पर दूसरी बार कई बार ये कहते हुए मिलती है कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि बार बार चुनाव हो, एक साथ चुनाव हो, ताकि राजस्थान पर अतिरिक्त भार भी नहीं हो और एक बार चुनाव होने से समय भी खराब नहीं होता, इस तरीके की दलीलें देती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हाल ही में जिस तरीके से सरकार और संगठन ने मिलकर ये जो ग्राम रथ अभियान शुरू किया, ग्राम चौपालें की और पूरी जो 14,000 ग्राम पंचायतों में पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने किया, उसके बाद में कहीं ना कहीं इंटरनल इस तरीके की बात निकल कर आ रही थी कि सितंबर तक चुनाव करवा लिया जाए। और ये बीजेपी की संगठन की और सरकार की दोनों की मंशा थी, क्योंकि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी 14,000 ग्राम पंचायतों तक ग्राम चौपालों के माध्यम से, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, तमाम लोग वहां पर पहुंचे और जनता को कहीं ना कहीं
कह सकते हैं कि विभिन्न योजनाओं के जरिए उनसे संवाद करने की कोशिश की, उनके मन को टटोलने की कोशिश की। लेकिन अब कोर्ट ने आदेश दिया है तो निश्चित तौर पर अब सरकार के लिए एक चुनौती हो गई। बहुत कम समय चुनाव का बचा है, जिस तरीके से अभी कोर्ट का यह आदेश आया कि जुलाई में चुनाव करवाने होंगे। इंटरनल बात यही है कि सरकार और संगठन तैयार था सितंबर तक चुनाव कराने के लिए, उनकी मंशा थी कि सितंबर में चुनाव करवा लिया जाए। तो ये एक कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला प्रदेश है, बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण लोगों की जो नजर है वो पंचायत चुनावों को एक बड़े उत्सव के तौर पर लेते हैं। और एक लंबा समय अंतराल हो गया क्योंकि जब कोविड था, उस कोविड के दरमियान से ही पंचायतों के चुनाव का जो एक समीकरण था वो बिगड़ गया। कई अलग अलग फेज में चुनाव, हमेशा राजस्थान में एक फेज में चुनाव होते थे। एक दिन पहले सरपंच के पंचायतों के चुनाव होते थे, दूसरे दिन सरपंचों के चुनाव होते थे। लेकिन राजस्थान में अलग अलग समीकरणों में एक साल का, डेढ़ साल का गैप आया, लंबा समय हो गया, प्रशासक लगाए और उसके बाद में कई पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया तो प्रशासक लगाए गए। उस बाद में जो जिनका देरी से चुनाव हुआ था उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया। तो सरपंचों के पंचायतों को चुनाव को लेकर ग्रामीण मतदाताओं में, ग्रामीण लोगों में काफी उत्साह रहता है। वो देरी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर होना था, कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश भी था। इसलिए अशोक गहलोत जैसे मंझेवे राजनेता लगातार पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमलावर थे और कोर्ट का आदेश देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये चुनौती रहेगा। बीजेपी लेकिन अधिराज, इसको इस तरीके से भी समझा जाए कि ठीक है, ओबीसी आयोग को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया कि आप 20 जून तक रिपोर्ट पेश कर दीजिए। उसके बाद में कोर्ट ने यह भी कह दिया कि 31 जुलाई तक चुनाव करवा लीजिए पंचायत और निकाय के। तो ऐसे में जब ओबीसी आयोग रिपोर्ट देगा तो उसके बाद में आपको लॉटरी सिस्टम के जरिए लॉटरी भी निकालनी पड़ेगी, निकायों के प्रमुखों की वार्ड्स की लॉटरी निकालनी पड़ेगी, ओबीसी का जो आरक्षण उसका ध्यान रखते हुए। तो ऐसे में काफी कम वक्त बचेगा इस 40 दिन के भीतर इस पूरी कवायद इसको पूरे करने में। जी, निश्चित तौर पर मैं यही कह रहा हूँ कि ये चुनौती भी रहेगी और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी कहने को रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, ये तो कोर्ट ने चुनाव करवाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर बैकफुट पर रहेगी। अगर बीजेपी आगे बढ़कर कहीं ना कहीं सरकार, मैं कहूंगा सरकार आगे बढ़कर चुनाव की तारीखों की घोषणा करवाती तो ज्यादा ठीक रहता, क्योंकि पहले से विपक्ष आप पर लगातार हमलावर था और कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव होते हैं तो चुनौती रहेगा। और ये जो सरकारी मशीनरी है उनके लिए भी चुनौती रहेगी कि कम समय में इस तरीके से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लागू करना और लॉटरी निकालना, ये सारी बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं रहेगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि हमेशा जब पंचायत चुनाव होते थे वो पहले सर्दियों के मौसम में, जनवरी फरवरी के आसपास चुनाव होते थे और ये जो जुलाई का जो महीना है ये अभी बुआई का, फसल की बुआई का शुरू जो समय है वो शुरू हो जाएगा तो किसान लोग भी बहुत ज्यादा इसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो अब देखना है कि सरकार का इसमें क्या निर्णय रहता है। सरकार क्या फिर से कोर्ट में किस तरीके से याचिका लगाती है, अपनी बात रखती है, लेकिन कम समय में चुनाव कराना सरकारी मशीनरी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। जी अच्छा, एक बात और देखिए, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इस बात को लेकर आरोप लगा, लेकिन कांग्रेस से भी इससे अछूती नहीं है। हमको बहुत अच्छे से याद है, चाहे वो निकाय के चुनावों की हम बात कर लेते, उदाहरण के तौर पर जयपुर, जोधपुर, कोटा, वहां पर 1 से 2 नगर निगम बनाते, तो कांग्रेस पार्टी भी इस परंपरा को, इस रवायत को निभाती भी तो आई है खुद के लिहाज से। ये हमेशा होता है, जब भी सरकार बनती है तो अपने हिसाब से निकायों पर, पंचायतों का पुनर्गठन करती है। पिछली गहलोत सरकार में बड़े स्तर पर पुनर्गठन हुआ और इस बार भी सरकार में बड़े स्तर पर पुनर्गठन हुआ। कई नई पंचायतें बनाई गई, कई बड़ी पंचायत समितियों को तोड़कर नई। ठीक है, मैं रोकूंगा आपको अधिराज। हमारे साथ में रामलाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। लगता है संपर्क टूट चुका है, वापस उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और मीडिया सेंटर के चेयरपर्सन हैं। स्वर्णिम जी, किस तरीके से देखा जाए राजस्थान हाईकोर्ट का ये आदेश, क्योंकि आप लोग तो लंबे समय से वकालत कर रहे थे कि समय पर चुनाव हो? देखिए, बिल्कुल हमारे मांग रही कि संविधान में जिस तरह से प्रावधान है कि 5 वर्ष के अंदर चुनाव होने चाहिए, लोकसभा के होते हैं, विधानसभा के होते हैं, उसी तरह यही प्रावधान है कि नगर निकायों के, पंचायतों के भी चुनाव होने चाहिए। और यदि पुनर्गठन से लेकर के जो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण है वो सब उस 5 वर्ष के अंदर पहले हो जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इनको चिट डाला। आज 14,000 पंचायत है, 11,000 वार्ड है, इनके विकास अवरुद्ध है। 1900 करोड़ रुपया जो हमारा राजस्थान के विकास के लिए सेंटर का शेयर है वो लैप्स हो गया, क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे, गठन ही नहीं हुआ। आप बताइए कि किस तरह से गांवों में जो स्थानीय शासन है वो विकास करा था, वो अवरुद्ध हुआ, क्योंकि हमने डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था हुई। 73वां 74वां संशोधन होने के पश्चात अनिवार्य हुए चुनाव, लेकिन लगातार इसका उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा था। बताइए, बीजेपी सरकार की बजाय आज माननीय न्यायालय से आदेश पर आदेश मिल रहे हैं कि अब चुनाव कराओ, फिर पहले आदेश हुए
अप्रैल में कराने के उसको नहीं माना। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम तो लगातार मांग भी उठा रहे हैं और इसको लेकर आंदोलन कर रही है कांग्रेस पार्टी। अच्छा स्वर्णिम जी, इसके पीछे मंशा क्या रही होगी राजस्थान सरकार की, जो बीजेपी की सरकार है उसकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई बताने की उपलब्धि नहीं है वो, और हार का डर है, इस कारण से टाल रहे हैं। वरना टालने का क्या कारण हो सकता है, आप बताइए। डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब गवर्नमेंट का स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हाथ में अपना विकास हो और अपने लिए योजनाएं बनाने की जिनको अधिकार मिले, उससे वंचित करने का और क्या कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी संभावित हार से बहुत बुरी तरह डर रही हुई है। 12 चुनाव में जब उपचुनाव हुआ, सरकार के नाम पर, काम के नाम पर वोट मांगे और हार गए वहां पे। तो उसके बाद से ही ये लोग लगातार चुनाव टालने में लगे हुए थे, और ये तय बात है कि इसको लेकर के पूरे प्रदेश में हर जगह स्थान पर स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है, उन पे नाराजगी है बीजेपी से, उसका खामियाजा तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। सुनिए जी, जब इस तरीके की बात, आप लोगों के आरोपों पर बात की जाती है बीजेपी से, तो बीजेपी कहती है ये सब चीजें आपने भी की, परिसीमन के नाम पर आप लोगों ने भी लंबे समय तक चुनाव अटकाए रखे, चाहे जयपुर में हो, जोधपुर में हो, कोटा में हो। नहीं, बिल्कुल। अगर आप ध्यान करेंगे तो कांग्रेस शासन में हमने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर के हमने चुनाव इसलिए टाले थे कि उससे कोरोना काल था, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग जो है अपना जीवन गंवा रहे थे। कोरोना बीमारी को रोकने के लिए लोगों के बाहर निकलने तक पे पाबंदी थी, तो इस कारण उस वक्त चुनाव पे जो हमने इजाजत ली, और जब इजाजत नहीं मिली तो हमने चुनाव कराए। और देखिए, परिसीमन के नाम पर कभी कांग्रेस ने नहीं टाला, क्योंकि परिसीमन के नाम पर टाल ही नहीं सकती, तो बीजेपी कर सकती है संविधान का उल्लंघन। हमने नहीं किया परिसीमन, हमने किया जरूर, हमने किया छोटे वार्ड बनाए, ज्यादा जनप्रतिनिधि होंगे, ज्यादा अगर छोटा वार्ड होता है और कम लोग हैं तो उनकी जो समस्या है उनको जल्दी और ढंग से एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो हमने कराए ना, लोगों को जनप्रतिनिधि लोगों के बीच से चुनकर आए, उन्होंने विकास के काम किए। बहुत शुक्रिया स्वर्णिम जी, बहुत शुक्रिया स्वर्णिम चतुर्वेदी, आप हमारे साथ जुड़े। तो चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दे दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, और इस 2 महीने का जो कार्यकाल है, लगभग 2 महीने का, क्योंकि 2 महीने 8 दिन का कार्यकाल, बाकी जो वक्त है उसके अंदर ये चुनाव करवाने बाकी रह जाएंगे। काफ़ी चुनौती होगी, क्योंकि 20 जून तक ओबीसी आयोग को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ वक्त है 40 दिन का, उसमें ये चुनाव करवाने होंगे।